ऊपर कार्रवाई संगठन द्वारा चाहे पार्टी द्वारा की गई है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हो, नेता भी हो, अगर गलत करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी तय है। नहीं सर, जी नहीं, आसान है उसी के ऊपर योगी जी का, हाँ, उसी के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। कहीं से कोई अगर कोई सत्य, कोई सही व्यक्ति है तो उसको कहीं से सरकार में कोई परेशानी, वो योजना धरातल पर दिया जा रहा है, उसमें ना किसी सिख, हिंदू, मुस्लिम किसी को भी देखा नहीं जा रहा, उसमें सबको बिना किसी भेदभाव को वो उस योजनाओं का लाभ दिया। यही है कि हमारे राम जी 500 वर्ष थे, तिरपाल में थे और भव्य मंदिर से उद्घाटन हुआ है उनका। ये चीज हमको बहुत। नमस्कार, मैं राहुल। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। किसान के अंडर में आते होंगे तो स्वयं ये लाभ लेते होंगे, तो लाभ लेने के समय तो कहीं मोदी सरकार की कोई वो लाभ तो ले लेते हैं, लेकिन जब बुराई करनी है सरकार की, मोदी जी की बुराई करनी है तो उसके जब खड़े हो जाते हैं। नहीं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, बुराई नहीं। हाँ, ये कह रहे भाई रोजगार पे आप लोग चुप। कहीं से सरकार जो है कहीं से रोजगार की बात अभी युवा कह रहा था। हम लोग भी युवा रहे हैं भाई, हम लोग भी इस पीड़ा को समझ सकते हैं, लेकिन पीड़ा को दूर करिए ना, समझ क्यों रहे? वो उस पीड़ा को मैं समझ रहा हूँ कि पेपर लीक आउट हो जाते हैं, लेकिन पेपर लीक आउट में तो सरकार का तो कोई रोल है नहीं। सरकार तो पेपर लीक आउट कराती नहीं है। कानून की व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए ना भाई। आपको क्या लगता है कि इससे पिछली भी सरकारें, यहाँ समाजवादी पार्टी की, बसपा की, कांग्रेस की सरकारें रही हैं, तमाम सरकारें रही हैं। आप स्वयं पत्रकार हैं, आप स्वयं कंपैरिजन करिए कि पिछली सरकार में और आज की सरकार में कानून व्यवस्था किसकी। अपने आप को सपा के बराबर मानते हैं? नहीं, हम सपा कहाँ हम लोग के सामने है भाई। आप कानून व्यवस्था देख लीजिए ना, कानून व्यवस्था खुद कंपेयर करिए। चाहे यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप पूछ लीजिए कि कानून व्यवस्था किसमें दुरुस्त थी। सपा में दुरुस्त थी, इस वाले में दुरुस्त कि भारतीय जनता पार्टी की इस वाले में एकदम दुरुस्त है। बुलडोजर बराबर चल रहा है एकदम। अगर भाई चुन के बुलडोजर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष तो हमेशा कहेगा, विपक्ष तो कहेगा ही कि चुन के चल रहा है। जो भी यहाँ पे अलग मानसिकता के लोग होंगे वो ही, लेकिन बुलडोजर ऐसा नहीं। अगर आप गलत करेंगे तो आप नहीं बचेंगे। स्पष्ट है हमारी। आप देखिए, इसमें जरा जवाब दीजिएगा जरूर। बुलडोजर भाई सिलेक्टेड नहीं है, सब पे बहुत बढ़िया है। जो अपराधी उन्हीं के यहाँ चल रहा है, सबके यहाँ चल रहा है। तो जो अपराधी है ब्रजेश सिंह तो जेल में है, उनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए। अरे उनके पर भी 176 केसें हैं। ब्रजेश सिंह वाला मुद्दा आप लोग को लग रहा है कि भाई वहां भी नहीं बुलडोजर जा रहा है? हाँ, नहीं जा रहा है, वहां भी जाना चाहिए ना। सर, बुलडोजर पे ही तो कह रहे कि भाई आप देखिए, हम नाम नहीं लेना चाहते थे आगे का नाम। भाई ब्रजेश सिंह पे आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं? अरे ब्रजेश सिंह का अगर वो दोषी होंगे तो उनके ऊपर भी चलेगा भाई। दोषी नहीं है। अरे भाई साहब, आप बता दें, मैं नंदी की बात करता हूँ। नंदी ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया था, सरकार विरोधी, उनकी पत्नी ने दिया था। अब मुझे ठीक से याद नहीं है। उनका टिकट कट गया था। ये जो हमारे विरोध, जो अन्य कितने सांसद हैं जिनका टिकट कटा है, जो चाहे वो तमाम लोगों में नाम नहीं लूंगा, उनके ऊपर कार्रवाई संगठन द्वारा चाहे पार्टी द्वारा की गई है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हो, नेता भी हो, अगर गलत करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी तय है। सब पे कार्रवाई होगी। बाबा का बुलडोजर है, बचेगा नहीं कोई। लग रहा है कि कोई नहीं बचेगा, हो चलेगा या फिर सिलेक्टेड। अच्छा, ये बताइए, बुलडोजर किस संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आप बुलडोजर चला रहे हैं? बाबा का संविधान। क्या बाबा खुद वापस ले लिए तो बाबा की क्या बात कर रहे हैं? ये कौन से संविधान? अम्बेडकर वाले बाबा की ये बाबा, अम्बेडकर बाबा की ये बाबा? आपको कौन सा संविधान चाहिए, बाबा वाला की अम्बेडकर वाला? एक चीज बताएं, आप कोई प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और 6 लोगों के सदस्य, अगर भीमराव अम्बेडकर जी को भी ले लिया तो टोटल 7 लोगों के सदस्यों ने हमारे भारतीय संविधान को लिखा है। और एक चीज आप जान लीजिए, ये जो बुलडोजर चल रहा है या संवैधानिक तरीके से चल रहा है। सुनिएगा, इसमें बड़ा सवाल है। इन्होंने कहा कि बुलडोजर संवैधानिक है। सरकार के भाई बहुत सारे सांसद कर रहे हैं, बनाओ तीसरी बार, संविधान पे भी विचार होगा, बदल देंगे। हाँ, तो नहीं सर, जी नहीं, आसान है संविधान बदलना। चर्चा तो हो रही है, सांसद तो चर्चा हो रही है, लेकिन सरकार में कर भाई संविधान बदलेंगे। संविधान बदलने के लिए भी यही जिम्मेदार हैं। अगर ये लोग 400 पार कराएंगे तो ये लोग बैठ के ऐसी ताली मारते रह जाएंगे और ये संविधान भी बदल के रख देंगे। क्या कहेंगे सर? 24 में मोदी की वापसी हो रही है, फिर राहुल गांधी। हाँ, भरोसा है। आप लोग हंस क्यों रहे हैं, ये बताइए। राहुल गांधी है तो राहुल गांधी है, उसके जैसा कोई काम आज तक नहीं करा है। आप लोग हंस क्यों रहे, बताइए। राहुल गांधी के नाम पे हंसे क्यों?
कोई सरकार आने वाला नहीं। हाँ, ये लोग हंस क्यों रहे हैं बताइए? बस हंस रहे हैं। अब जो सवाल खड़ा किए हैं भाई, नौजवान है, हंसेंगे क्यों नहीं हंसेंगे? राहुल पर सर एक मिनट थोड़ा आगे जाइए। राहुल पर क्यों भरोसा है आपको? भरोसा है ना। आप देख ही रहे कि हर जगह बुलडोजर चल रहा है ना। किस वजह से चल रहा है? अरे अपराधी है इसलिए चला। अरे अपराधी का हर तो अपराधी है। ब्रजेश सिंह कौन नहीं अपराधी है बताइए? उसके ऊपर काइन बुलडोजर चल रहा है। बस मुख्तार सिंह चाहते कि ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह इन लोग पे भी चले। सब पे चले, सब पे चले। जो कसूर नहीं उस पे चल रहा है। बहुत लोग हैं। कह रहे धनंजय सिंह जेल में, तो भाई ब्रजेश सिंह, मुख्तार भी जेल में थे, बुलडोजर चल तो गया। किस लिए चला बताइए? मुख्तार क्या किया? मुख्तार बताइए किस लिए चला? उसके ऊपर क्या किया है? ये कह रहे भाई मुख्तार भी तो जेल में था, आपने बहुत प्रॉपर्टी तोड़ दी, क्यों? नहीं, मुख्तार अंसारी के ऊपर तमाम धाराएं थे, तमाम मुकदमे थे। अब इनको यही पता नहीं है कि मुख्तार अंसारी ने क्या किया। अगर मुख्तार अंसारी पे कह दिया है तो मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय हत्याकांड में वो जेल काट रहे थे। सीबीआई ने क्लीन चिट भी दी। अजय रुकने ने मैं बता रहा हूँ। अजय राय के भाई हैं, अवधेश राय, उनकी हत्या में थे। उसमें उनको आजीवन कारावास हुई थी। यहाँ एक ठेकेदार थे मऊ के, अशोक सिंह के भाई मन्नन सिंह, शायद मन्नन सिंह, मुझे नाम स्पष्ट नहीं है, उसकी हत्या में वो थे। एक जायसवाल जी थे, उनकी तमाम हत्याएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में तमाम हत्याएं हुई जिसमें उनको सजा मिली थी। तो उनके ऊपर अगर सरकार कोई कार्रवाई कर रही है तो मेरे मानने में तो कहीं से गलत नहीं है। भाई कहीं से गलत नहीं, समर्थक है, कह रहे ठीक हुआ मुख्तार के साथ जो हुआ, प्रॉपर्टी भी लूट गई, ठीक हुआ, बुलडोजर चला। क्या कहेंगे आप? जो भाजपा में जाए वो ठीक है। अच्छा, जो भाजपा में ठीक है और दूसरे में वॉशिंग मशीन भी बीजेपी वॉशिंग मशीन के बारे में जरा थोड़ी टिप्पणी कर दीजिए आप। अजीत पवार जो शरद पवार जी के भतीजे हैं, अमित शाह जी जब रैली करने गए थे महाराष्ट्र में तो बोले कि ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं 75,000 करोड़। और जब इनकी सरकार में आ गए तो कितने ईडी के छापे तो पड़े। बोले कि चक्की पीसिंग होगा अजीत पवार के साथ। और भी हेमंता बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस में थे पहले, अभी असम के शायद चीफ मिनिस्टर हैं, भाजपा में आने से पहले कितने ईडी ग्रेड पड़े थे और भाजपा में आने के बाद कितने ईडी ग्रेड पड़े, जरा बताएं। यहाँ तो बंगाल से लेके आसाम तक सारे सर पोल खुल रहे, कह रहे भाई हेमंता बिस्वा शर्मा को अपने भ्रष्ट कहा, अजीत पवार को कहा, शुभेंदु अधिकारी को कहा, यानी कि शारदा चिट फंड ये वो सब बराबर हो। अरे वो ठीक है, जनता है, जनता तो कुछ, मैंने कहा ना कि यहाँ पक्ष विपक्ष दोनों, ऐसा नहीं है कि आप ये हाँ अपनी बात है, जनता है कुछ भी कह देगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो अपराधी है उसी के ऊपर योगी जी का, उसी के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। कहीं से कोई अगर कोई सही व्यक्ति है तो उसको कहीं से सरकार में कोई परेशानी नहीं है। अब की बार 400 पार का नारा है, कहते भाई मोदी है, मोदी की गारंटी है, कह रहे भाई मोदी है तो हर चीज की गारंटी है, रोजगार है, तमाम मुद्दे हैं। क्या लग रहा है 400 पार होगा? बिल्कुल 400 पार होगा। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत की सरकार बनाई थी और इस बार भी प्रचंड बहुमत बनाएगी। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? इतना कॉन्फिडेंस है इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो बिल्कुल धरातल पर उतर रही हैं और उसमें बिना किसी भेदभाव, बिना किसी वर्ग के भेदभाव का वो योजना धरातल पर दिया जा रहा है। उसमें ना किसी सिख, हिंदू, मुस्लिम किसी को भी देखा नहीं जा रहा, उसमें सबको बिना किसी भेदभाव को वो उस योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। क्या कहेंगे, मोदी की वापसी करा रहे हैं आप लोग या फिर लग रहा है कि मोदी का झोला उठेगा? हमको कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं, हम ठेलिया लगाते हैं, बराबर लगाते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगा मोदी। अरे जो है तो ठीक ही है। हाँ। क्या कहेंगे, यूथ है आप लोग, वापसी मोदी की? इस बार मोदी सरकार। क्यों, आपको ऐसे कौन से काम मोदी के अच्छे लगे जो आप प्रभावित हो गए उनसे? बहुत सारे काम हैं, उसको हम क्या गिनाएं। जैसे में एक कोई पसंद आया जो दिल को छू गया हो कि भाई मोदी है तो सब कुछ है। जब से सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे राम जी 500 वर्ष थे, तिरपाल में थे और भव्य मंदिर से उद्घाटन हुआ है उनका, ये चीज हमको बहुत ही प्रभावित किया है। जय मोदी सर, जय श्री राम। मोदी सरकार। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट आप रुकिए, मैं आ रहा हूँ भाई। एक सवाल है सर, युवाओं से जब बात की गई तो उन्होंने बोला कि भाई 500 वर्षों का इतिहास है मंदिर का, हम तो मंदिर के नाम पे वोट दे देंगे, आप क्या कहेंगे इसके लिए? तो ठीक है सर, मंदिर के नाम पर क्या मतलब, मंदिर से हमको एलर्जी है, मस्जिद से हमसे एलर्जी है? मैं तो मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ। आपके लिए मुद्दा क्या होना चाहिए? अब मुद्दा होना चाहिए, विकास होना चाहिए, नौजवानों को नौकरी चाहिए। हाँ, नौकरी मुद्दा होना चाहिए। अब आप बताइए ना, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ सर, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। वो चाहे सपा हो चाहे बीजेपी हो, सपा के गवर्नमेंट में बेरोजगारी भत्ता मिलता था। जो लड़का मतलब ग्रेजुएशन पास कर लेता था
उसको 500 चाहे 1000 रुपया महीने का मिल जाता था। माननीय मोदी जी की सरकार में 5 किलो राशन मिलता है। 5 किलो राशन का कै रुपया हिसाब हो जाएगा, आप हमको बता दीजिए। अरे भाई, गरीब 80 करोड़ जिंदा है मोदी के राशन से ही। 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं राशन। वो 5 किलो राशन किया, एक व्यक्ति मतलब जी जाएगा 5 किलो में। एक 5 आप भी एक 5 किलो में एक महीना खा लेंगे, उसमें भी 80 करोड़ जनता खा रही है ना, तो आप मैं नहीं कह रहा, मोदी जी कह रहे, प्रधानमंत्री। हम तो हमारी तो बात आपसे हो रही है ना। मोदी जी 15 लाख भी दे रहे थे, किसके खाते में आया है बता दीजिए। कितना कितना खा लेंगे 5 किलो में एक माह में, उसको जोड़ लीजिए। कई ग्राम खाएंगे उसको जोड़ लीजिए। भाई बात तो आपसे हो रही है ना, मोदी से तो हो नहीं रही है। आप उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन 5 किलो में कह रहे हैं कि 80 करोड़ जनता खा रही है। 5 किलो में एक महीना कितना ग्राम खाएंगे उसको जोड़ लीजिए। एक बात है, 24 का चुनाव है, क्या लग रहा है ये जो मुद्दा है मोदी का, राशन, शौचालय, सिलेंडर, चलेगा या फिर मुद्दा इस बार दूसरा